हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो करें टीएस ग्रेवाल की बुक्स में 2023-24 का जो एडिशन है पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, जो कि चेंज हुए हैं इस साल के एडिशन में, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी इसमें एंट्रीज भी हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी। अब इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो हम 15 करने जा रहे हैं, इसकी मैंने एंट्रीज क्या करी है, बोर्ड पे नोट डाउन कर दी हैं, ताकि आपको बुक में बार बार ना देखना पड़े। मैं यहाँ से रीड करती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी कि कौन सी एंट्री में कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 15, इसमें हमें जर्नलाइज एंट्री ही करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखो नंबर 1 में क्या कह रहा है, सुरेखा, किसकी बुक्स है, सुरेखा की। सुरेखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। देखो ये जब भी जर्नल का क्वेश्चन आता है तो पहली एंट्री मोस्टली यही वाली ही होती है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश लगाकर। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश हमारे बिजनेस में क्या होता है, आता है और कैपिटल बन जाती है। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, किससे स्टार्ट किया जाता है, कैपिटल से किया जाता है। तो देखो हम कैश का, मैं 2-3 चीजें लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक कैश और एक गुड्स, ताकि हम फटाफट हम क्वेश्चन कर लेंगे। कैश में क्या रूल होता है, कैश को ध्यान किया करो, कैश अगर कम्स या फिर गोज, आता है बिजनेस में या फिर जाता है। जब आता है तो वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जब जाता है तो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जब गुड्स वर्ड यूज होता है, गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज और सेल वर्ड। परचेज और सेल, गुड्स के लिए हमारे वर्ड्स क्या यूज होते हैं, परचेज और सेल। परचेज जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है, और सेल जर्नल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कंपलसरी होती हैं, हम उसको नोट डाउन कर ले, ताकि हमें जर्नल एंट्री में जिस साइड का भी पता लग जाता है कि डेबिट होगा तो क्रेडिट का स्पेस बचा देते हैं। अगर क्रेडिट का कंफर्मेशन होता है कि क्रेडिट में ये वाली एंट्री आएगी तो हम डेबिट का स्पेस बचा देते हैं। फर्स्ट एंट्री अब हम स्टार्ट करते हैं। सुरेखा ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। देखो बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में कैश क्या होगा, आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ए वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में क्या है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से स्टार्ट किया हमने, 5 लाख रुपीज से। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 5 लाख। अब यहां लिख देंगे नरेशन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहां पर फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। सेकेंड एंट्री में क्या आता है, बोट गुड्स। अब क्या वर्ड आया, गुड्स, जो कि हमने यहां पर आपको बोला था। तो गुड्स है, गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज या फिर सेल। अब क्या है, बोट, बोट का मतलब परचेज करना। तो अब क्या हुआ, बोट गुड्स, हमने क्या की, परचेज की, किससे, गोयल एंड सन से, फॉर ₹3 लाख। पेड हाफ बाय कैश। देखो अब इसमें कैश भी है और गुड्स भी है, तो आप पहले हम क्या करें, गुड्स को ध्यान में रखते हैं। बोट गुड्स, बोट गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज होगा, परचेज। परचेज जर्नल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि हमारी गुड्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, तो पहले परचेज को हम डेबिट में डाल देते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट हो गया। अब कितने की खरीदी हमने, टोटल 3 लाख रुपीज की। तो परचेज के सामने तो हमारा अमाउंट आ जाएगा पूरा 3 लाख रुपीज। अब डेबिट तो हो गया हमारा, अब क्रेडिट। क्रेडिट में देखो हमारा नाम भी दिया है, गोयल एंड सन्स भी दिया और कैश भी बोला है। जब हमें कैश में पेमेंट करी है तो उसने क्या बोला है, हाफ पेमेंट की है। तो आधी पेमेंट, कैश क्या होगा, चला जाएगा, गोस। तो गोस में क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो हम यहां पर क्या डालेंगे, टू कैश अकाउंट।
और जितनी पेमेंट नहीं करी है उस पर्सन का नाम आ जाएगा गोयल एंड सन्स का। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी भी पेमेंट करनी बाकी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू गोयल सन्स। अकाउंट वर्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि नाम के साथ अकाउंट वर्ड नहीं लगता है। तो अब क्या हुआ, कैश और गोयल सन में 3 लाख रुपीज हमने परचेज किया था टोटल, तो 3 लाख को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका मतलब 1,50,000 की कैश पेमेंट हो गई और 1,50,000 अभी उसका पेंडिंग अमाउंट है। यहां लिख देंगे गुड्स परचेज एंड हाफ पेमेंट बाय कैश। सी पार्ट की एंट्री सोल्ड गुड्स, फिर से गुड्स वर्ड आया तो हम परचेज और सेल वर्ड यूज करेंगे। सोल्ड, अब सोल्ड मतलब सेल, तो सेल क्या होगी, क्रेडिट। ये अब है कंफर्म है कि इस एंट्री में सेल तो क्रेडिट में आएगी। अब डेबिट का हमें देखना है कि क्या आएगा। सोल्ड गुड्स टू सोनिका, हमने सोनिका को गुड्स सेल करी है कितने रुपीस की, 1 लाख रुपीस की। रिसीव्ड 60,000 इमीडिएटली, और आपको 60,000 उसी टाइम आपको मिल गया। तो दैट मीन्स देखो 1 लाख रुपीस की हमने क्या करी, गुड्स सेल करी, 60,000 रुपीस क्या हुआ, आपको मिल गया। तो इसका मतलब बाकी का 40,000 अभी क्या है, ड्यू है, मतलब अभी आपको मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है बाकी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सोल्ड गुड्स है, सेल तो क्या होगी, क्रेडिट में होगी। हमें कंफर्म है कि क्रेडिट की तो हमें पता है, तो डेबिट का थोड़ा सा स्पेस हम बचा देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू सोनिका। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, डेबिट में क्या आएगा, आधा तो अमाउंट आ गया ना आपके पास, कितना, आधा नहीं सॉरी मोर देन हाफ आ गया, 60,000 आपको रिसीव हो गया। तो कैश कम्स, कैश आ गया तो डेबिट में हो जाएगा। तो यहां पर क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। जितना नहीं आ गया वो कैश, और जो नहीं आया उसका नाम आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सोनिका डेबिट। आप एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो और उसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हो। या तो पहले क्या करो, सेल की एंट्री करो, पहले आपने टोटल सेल किया और फिर रिसीव करने की करो। लेकिन हम एक सिंपल सी एंट्री करते हैं, टोटल हमने सेल कितनी करी है, हमने देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे सोनिका नहीं लिखना था, हमको बोल रही हूँ सेल वर्ड आएगा। मैंने क्या बोला था आपको, अभी सेल बोल रही हूँ, सेल लिख रही हूँ, लेकिन सोनिका SS से है ना, इसीलिए सेल क्या होगा, क्रेडिट। तो हम यहाँ पे क्या लिखना था मुझे, क्रेडिट में सेल, क्योंकि मुझे इसका क्या था, कंफर्म था, सेल क्या होगी, क्रेडिट होगी। डेबिट में कैश जितना आ गया, कैश कितना आ गया, 60,000 रुपीज, तो कैश के आगे लिख देंगे 60,000, और जितना नहीं आया 1 लाख की थी उसमें से 60,000 आ गया, तो इसका मतलब 40,000 अभी हमने उससे बाकी लेना है। और टोटल सेल कितनी हुई थी हमारी, 1 लाख रुपीज की, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड गुड्स था ना 1 लाख रुपीज। मैंने यहाँ से गलती से सेल बोल रही थी बट हमने लिख दिया था सोनिका। अब यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड एंड कैश रिसीव्ड एंड सम इन क्रेडिट। कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है कि आप किस चीज की एंट्री कर रहे हो। अब देखो नेक्स्ट एंट्री डी में क्या कह रहा है, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। देखो सोनिका ने, हमने जो इसकी जस्ट पहले वाली एंट्री थी सी पार्ट वाली, हमने उसको सोनिका को क्या किया था, गुड्स सेल किया था। हमने कितने लाख रुपीस की गुड्स सेल करी थी उसको, 1 लाख रुपीस की। तो उसका 10% उसने गुड्स क्या कर दी, रिटर्न कर दी। अब सबसे पहले तो गुड्स है ना, तो गुड्स में हमारा परचेज सेल, ठीक है, ये वर्ड तो तब होता है जब हम खरीदते हैं और बेचते हैं। अब रिटर्न आ गई, तो इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। परचेज डेबिट होती है ना, तो परचेज रिटर्न जो होगी वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ऐसे ही सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट होगी। क्लियर, जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। अब देखो हमने जो गुड्स सोनिका को क्या करी थी, सेल करी थी, तो अब क्या हो गई, वो सेल रिटर्न हो गई क्योंकि वापस आ गया। तो सेल क्या होती है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। हमें डेबिट का पता चल गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है, मैं लिख रही हूं यहां पर, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। टू किससे वापस आई है? सोनिका से आई है, तो यहां पे क्या लिख देंगे? टू सोनिका। अब यहां लिखेंगे नरेशन, क्या लिखोगे? गुड्स रिटर्न्ड बाय सोनिका। कितने परसेंट वापस आई? 10%। हमने कितने परसेंट सेल करे, कितने सेल करे थे उसको? 1 लाख। तो देखो 1 लाख, इसका 10%, 0 से 0 कट, 0 से 0, कितनी आ गई? 10,000। नेक्स्ट एंट्री ई, पेड टू गोयल एंड सन्स। गोयल एंड सन्स से हमने क्या किया था? गुड्स परचेज करी थी हमने 3 लाख रुपीज की। पेड टू गोयल एंड सन रुपीज 1,49,000। आपने इसको पे किया है 1,49,000, मतलब इतना आपका कैश चला गया। इन फुल सेटलमेंट, देखो क्या वर्ड आया? फुल सेटलमेंट। अब देखो हमने गोयल एंड सन से, जो हमारा बी पार्ट था इस क्वेश्चन का, हमने टोटल उससे 3 लाख रुपीज की गुड्स परचेज करी थी। उसी टाइम हमने क्या किया था? 1,50,000 तो उसी टाइम ही पेमेंट कर दिया था इमीडिएटली, हाफ पेमेंट कैश से, बाकी हाफ रह गई थी। फुल सेटलमेंट में हमेशा आपको क्या होता है? डिस्काउंट मिलती है, ठीक है? डिस्काउंट मिलती है या फिर आप डिस्काउंट अलाउ करते हो। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, उसका फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि उसका हिसाब किताब खत्म कर रहे हो। आपने उसको कितना पे करना था? 1,50,000, लेकिन आपने पेमेंट कितनी करी? 1,49,000। कम पे किए तो आपको 1,000 क्या हो गया? आपको इनकम हो गई, फायदा हो गया। तो वो डिस्काउंट होता है, जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हो आप? डिस्काउंट बोलते हो। बट वर्ड क्या होना चाहिए? फुल सेटलमेंट। अब हम पेमेंट करेंगे, पेड में क्या होगा? कैश जा रहा है, गोज, तो क्रेडिट होगा। अब देखो सिंपल सी चीज, हमें कैश का पता चल गया कि क्रेडिट होगा। किसके पास जा रहा है? गोयल एंड सन्स के पास। तो कैश तो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट में क्या आ जाएगा? गोयल एंड सन्स। किसके पास जा रहा है? गोयल एंड सन्स के पास। तो एंट्री आ जाएगी गोयल सन्स डेबिट। आपको इसके सामने पूरा हिसाब किताब खत्म करना है, तो यहां पर क्या आएगा? 1,50,000। हमने पेमेंट कितनी करी? टू कैश अकाउंट। अब एक चीज आपको बताती हूँ, जब भी डिस्काउंट का आएगा, कि अब बच्चों को कई बार होता है कि डेबिट में डालें या फिर क्रेडिट में डालें, आपको कैश का पता होना चाहिए कि कैश कहाँ पर आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है या फिर क्रेडिट साइड आ रहा है। अगर कैश डेबिट साइड आ रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड में ही आएगी। अगर कैश क्रेडिट साइड में आ रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड में आएगी। सेम साइड होती है। कैश अगर रिसीव कर रहे हो तो ठीक है, कैश रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगी। अब कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ ना, तो इसी के साथ ही आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि क्रेडिट में इनकम होती है तो आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो यहां पर क्या आएगा? आपने कितनी पेमेंट करी है? आपने उसको 1,49,000, तो आपको कितने की डिस्काउंट मिली? 1,000 रुपीज की। यहां लिखेंगे पेड कैश टू गोयल एंड सन्स। अब हमारा जो है एफ पार्ट में देखो क्या है, इस वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका। सोनिका को हमने क्या किया था? थर्ड एंट्री में गुड्स सेल करी थी। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इज नॉट रिकवरेबल। रिकवरेबल का मतलब है, नॉट रिसीवेबल का मतलब है, या नॉट रिकवरेबल का मतलब है कि आपको मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जो नहीं मिलेगा वो पैसे क्या हो गए? डूब गए। जब पैसे नॉट रिकवरेबल होते हैं ना, जब नॉट रिकवरेबल, तो वो किस में चले जाते हैं? बैड डेब्ट्स में। किस में चले जाते हैं? बैड डेब्ट्स में। और बैड डेब्ट्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होता है? डेबिट होता है। बैड डेब्ट्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है? हमें लॉस हो जाता है, और लॉस जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट होता है। अब नोट, सोनिका से कितना अमाउंट ड्यू था? हमने 1 लाख रुपीज की, मुझे याद है अभी भी हमने क्या किया था, देखो 1 लाख रुपीज की हमने उसको गुड सेल करी थी।
60,000 हमने उसको क्या करा था, मिल चुका था, हमें उसी टाइम इमीडिएटली मिला था। तो दैट मीन्स बाकी का कितना, 40,000 अभी ड्यू था ना, आउटस्टैंडिंग था, तो 40,000 का हुआ आपका बैड डेब्ट्स होगा। बैड डेब्ट्स क्या होगा, डेबिट होगा। हम क्या एंट्री डालेंगे यहाँ पर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। कौन, अब उसका जो अकाउंट है सोनिका का अकाउंट हम क्या करेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। सोनिका का अमाउंट बिल्कुल हम क्या कर देंगे, अपनी बुक से हटा देंगे। टू सोनिका कितना अमाउंट आएगा, कितना था, 1 लाख रुपीज की हमने उसको गुड सेल करी थी, 60,000 हमें मिल चुका था, तो इसका मतलब बाकी का कितना रह गया, 40,000, जो कि हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। और यहाँ नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनिका इररिकवरेबल। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, पेड रेंट। रेंट पे क्या, रेंट क्या एक एक्सपेंसेस है, पेड मतलब कैश की बात हो रही है, कैश चला जाएगा तो कैश तो होगा क्रेडिट, ठीक है। रेंट पे क्या, रेंट क्या, एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंसेस होता है तो जनरल एंट्री में क्या होता है, डेबिट होता है। आपने पेड टोटल रेंट पे किया 15,000, 2/3 ऑफ प्रीमाइसिस, मतलब जिस बिल्डिंग का आप रेंट दे रहे हो, इज ऑक्यूपाइड फॉर ओन यूज, मतलब अपने यूज के लिए हम उसको यूज करे थे, मतलब अपने ऑफिस पर्पस के लिए। जब ऑफिस पर्पस होता है तो उसका जो भी एक्सपेंसेस होता है उसी का हम नेम लिखते हैं जर्नल एंट्री में। बट अगर अपने पर्सनल यूज, ऑन यूज, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए अगर ऑनर करता है तो उसके लिए हम ड्रॉइंग्स वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑन यूज के लिए ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमेशा जर्नल एंट्री में क्या होती है, डेबिट होती है। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल को कम कर देती है। तो अब क्या होगा, जो आपने 2/3 किया है ना टोटल रेंट, जैसे हम क्या करेंगे, रेंट के एक्सपेंसेस है, तो पहले आप क्या लिखोगे, रेंट। पूरा रेंट तो हम अपने ओन पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ पोर्शन यूज कर रहे हैं, तो जितना पोर्शन ऑफिस पर्पस के लिए होगा वो एक्सपेंसेस का नाम आएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और जितना पोर्शन आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो उसके लिए डेबिट में क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और टू कैश, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो किससे, कैश से, कैश चला जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे रेंट पेड फॉर प्रेमाइसिस फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। अब देखो टोटल रेंट आपने कैश कितना पे किया, 15,000, तो पूरा कैश तो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट में 15,000। अब जितना आपने 2/3 आपने प्रीमाइसिस किसके लिए यूज करी, अपने पर्पस के लिए, तो 2/3 ड्रॉइंग्स में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 15,000 इंटू 2/3, तो 3 1 3, 3 5 15, तो दैट मीन्स 10,000 की तो हो गई उसके अपने पर्सनल यूज के लिए। टोटल 15 था, 15 में से 10 उसने पर्सनल यूज के लिए किया, तो बाकी क्या बचा 5,000, तो इसका मतलब 5,000 का उसने रेंट पे किया। यहाँ पर टोटल 15,000, उसमें से जितना उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया उतना आप उसमें डाल दो ड्रॉइंग्स में, जो बच जाएगा अमाउंट वो आपका रेंट के सामने आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा 15 जर्नल एंट्री का पूरा जो अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अगर कोई भी एंट्री अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसका आपको सोल्यूशन मैं दे